हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स गुरुकुल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि चैप्टर 3 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जनरल फॉर्म क्या होता है। a1x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। a2x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया टू वेरिएबल्स में। अब अगर x और y का डिफरेंट वैल्यू के लिए हम ग्राफिकली इसको प्लॉट करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे, तो हमको इक्वेशन 1 से भी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, इक्वेशन 2 से भी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। मान लो कि हमने प्लॉट किया कुछ, तो इक्वेशन 1 से ये एक स्ट्रेट लाइन मिल गया, ठीक है। और मान लो ये सेकंड इक्वेशन है, इसका डिफरेंट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के लिए हमने प्लॉट किया, तो ये कुछ ऐसे मिल गया। अब इन दोनों लाइंस को हम लोगों ने प्लॉट कर लिया और इनके कोऑर्डिनेट्स, मतलब ये कहीं पे जा कर के अगर मीट करता है, तो जहाँ पे ये दोनों लाइंस मीट करेंगे वो जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा वही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ आता है कि ये जो लाइंस है, ये मान लीजिए यहाँ पे मीट कर रहा है, तो ये इसका क्या होगा। अगर दो लाइंस हम फॉर्म करेंगे तो 3 कंडीशन डेवलप करेगा। वो 3 कंडीशन कौन से हैं देखते हैं। पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि दो इक्वेशन से दो लाइन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, प्लॉट करेंगे, तो ये दोनों जाके कहीं पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दे, ये हो सकता है। दूसरा में क्या हो सकता है, अगर हम दो लाइंस प्लॉट किए दो इक्वेशन से, तो वो ऐसे पैरेलल आ जाए, कहीं पे इंटरसेक्ट ही ना करे, ठीक है। और थर्ड केस क्या हो सकता है कि लाइन 1, ठीक है, कि और जो लाइन 2 है वो भी यहीं पे आ जाए, यानी कि दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाए। तो पहला क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा, दूसरा पैरेलल, और तीसरा जो है कोइंसाइड कर जाए। तो मैंने बताया था कि जिस पॉइंट पे वो मीट करेगा वही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, वो कोऑर्डिनेट। तो जब इंटरसेक्ट करेगा तो वो सिर्फ एक पॉइंट पे मीट करेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। अब पैरेलल लाइंस में क्या होगा, वो कहीं पे मीट करेगा ही नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। अब थर्ड में क्या है, ये दोनों कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि ये दोनों तो हर जगह मीट कर रहा है, इसका मतलब कि ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, इसका इनफाइनाइट टाइम्स मीट कर रहा है, इसका इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट्स होगा जहाँ पे वो मीट करेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है, मेनी सॉल्यूशंस। तो अगर हमारे पास दो एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, इसके लिए हमको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा ट्रिक हो कि जिससे हम विदाउट ग्राफ प्लॉट किए पता कर ले, तो कितना अच्छा रहेगा। तो ये ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। जो सबसे पहला केस है हम लोगों ने लिया था, जिसमें दो लाइंस इंटरसेक्ट करता है, इसका मतलब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा दो लाइंस, तो इसका वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये हमने बोला था वन सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन, इसको हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंट। अब
ये तो ग्राफ से प्लॉट करके तो हमको पता चल जाएगा एक्स वाई ये कोऑर्डिनेट जिस पे इंटरसेक्ट करता है, लेकिन बिना ग्राफ से प्लॉट किए हम कैसे पता करेंगे कि इसका सिर्फ जो हमारे पास गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। तो उसके लिए क्या है, जैसे मैंने आपको जो जनरल फॉर्म बताया उसमें जो एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट्स है वो अगर इस फॉर्म में हो, A1 by A2 is not equal to B1 by B2, अगर इस फॉर्म में हो तो वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा उसका सिर्फ ओनली वन सॉल्यूशन होगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, वो कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर A1 by A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 by B2 तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन हमको मिलेगा। ठीक है, पहला केस हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा। दूसरा केस क्या है, हम लोगों ने बोला था कि प्लॉट करने पे दोनों लाइंस पैरेलल आ जाए, इसका मतलब वो कहीं पे मीट ही नहीं करेगा, यानी कि इसका जो हो जाएगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कहीं पे मीट ही नहीं करेगा, और इसको इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या कंडीशन है कि हमको पता चलेगा कि विदाउट ग्राफ ड्रॉ किए हुए कि ये इस जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। उसके लिए कंडीशन क्या है, यहाँ पे A1 by A2 जो है वो इक्वल होगा B1 by B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1 by C2। ठीक है, अगर इस तरह से है तो हम कह देंगे कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन है, ये इनकंसिस्टेंट है। ये मतलब कि जो लाइंस अगर हम प्लॉट करेंगे तो वो एक पैरेलल लाइन आएगा जो कि कहीं पे भी मीट नहीं करेगा, किसी भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे मीट नहीं करेगा और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सिंपल। अब थर्ड केस को देखते हैं। थर्ड केस क्या था कि एक लाइन दूसरे लाइन पे कोइंसाइड करे। ठीक है, दूसरे लाइन पे कोइंसाइड करे, इसका मतलब कि वो बहुत सारे पॉइंट्स पे मीट करेगा। इतने पॉइंट्स पे मीट करेगा कि हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि कितने पॉइंट्स पे मीट करेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे मीट करेगा। तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे। और इसको बिना प्लॉट के कैसे पता कर सकते हैं, तो उसके लिए है कि A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2। मतलब इसमें तीनों ही A1 B1 C1 तीनों ही हैं और कहीं पे भी सारे जगह इक्वल ही है। याद करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आए तो तीनों को इन्वॉल्व करेंगे, A1 B1 C1 को, और तीनों ही का रेशियो इक्वल होगा, कहीं भी अनइक्वल नहीं होगा, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएगा। और अगर A1 A2 से स्टार्ट करेंगे और वो इक्वल ही नहीं होगा B1 B2 के, मतलब वन सॉल्यूशन होगा। और अगर A1 by A2 इक्वल है B1 by B2 के, बट C1 by C2 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन, कोई सा भी सॉल्यूशन नहीं होगा। यही तीन कंडीशन है, इसको हम याद कर लेंगे और फिर अभी मैं आपको इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम बना के दिखाती हूँ तो और भी ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है।
On comparing the ratio of A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident. मतलब कि हमको बताना है इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को देख करके कि उसके रेशियोज़ को देख करके कि ये क्या है, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है. तो जो सबसे पहला प्रॉब्लम है इसका सबसे पहले हम रेशियो लिख लेते हैं. A1 क्या है 5 है, A2 क्या है 7 है, ठीक है. B1 क्या है, B1 इज -4 नॉट 4 -4, ठीक है. B2 क्या है 6 है. उसके बाद अब C1 C2 लिख लेते हैं. तो C1 C2 क्या है, तो C1 इज 8 और C2 जो है वो -9 है. तो अब इनका रेशियो देख लेते हैं. A1 बाई A2 क्या हो जाएगा 5/7, ठीक है. B1 बाई B2 -4/6, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे 2 3 यानी कि -2/3. C1 बाई C2 क्या हो जाएगा 8/-9. अब इनके बीच में क्या रिलेशन है वो देख लेते हैं, ठीक है. तो A1 बाई A2 और B1 बाई B2 के बीच में चेक करते हैं सबसे पहले. तो ये दोनों इक्वल नहीं है. A1 बाई A2 5/7 है और B1 बाई B2 -2/3 है, ठीक है. तो ये दोनों इक्वल नहीं है. तो अगर दोनों इक्वल नहीं होंगे इसका मतलब क्या होगा कि दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट हो जाएगा. इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ये पहला वाला. और इसका जो है सिर्फ ओनली वन सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही पॉइंट पे मीट करेगा. ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है. अब हम दूसरा देखते हैं. दूसरा अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है. इसके A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 रेशियो को देख के बताना है कि ये इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पे, पैरेलल है या कोइंसाइड करता है, ठीक है. तो इसका हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि A1 क्या है 9 है, A2 क्या है 18 है, ठीक है. 9 और 18. देन अब लिखते हैं B1 क्या है, B1 और B2 क्या है, ठीक है. तो B1 क्या है 3, B2 क्या है 6, C1 C2 क्या है 12 और 24, 12 24, ठीक है. अब इनका रेशियो हम लिख लेते हैं कि इनका रेशियो क्या है. A1 बाई A2 इज इक्वल टू क्या हो गया 9/18. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 9 2 जा 18 होता है, यानी कि 1/2, ठीक है. B1 बाई B2 इज इक्वल टू 3/6. फिर से इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है. अब लिख लेंगे C1 बाई C2 इज इक्वल टू 12/24, ठीक है. अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा. तो क्लियरली अब हम देख सकते हैं कि इनके रेशियोज़ के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है. अब A1 बाई A2 सबसे पहले चेक करते हैं और B1 बाई B2 में क्या है. तो A1 बाई A2 भी 1/2 है, B1 बाई B2 भी 1/2 है. तो ये दोनों इक्वल है, ठीक है. अब हम B1 बाई B2 और C1 बाई C2 के बीच में चेक करते हैं.
तो B1/B2 1/2, C1/C2 1/2, तो ये भी इक्वल हो गया। तो अगर ऐसा हुआ कि तीनों ही इक्वल हो गया तो कौन सा केस होता था? हाँ, कि सारे कॉइंसाइड करेंगे और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। कॉइंसाइड करेंगे और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अब हम थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 2 का 3 देखते हैं क्या है। ये हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। अब इसका हम पहले A1 A2 लिख लेते हैं। क्या है? A1 A2, तो 6 2 6 2। ठीक है, अब B1 B2 क्या है? B1 B2 का वैल्यू लिख लेते हैं। तो -3 और -1, -3 -1। C1 C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा और C2 इज -9। अब यहाँ पे हम इसका रेशियो निकाल के देखते हैं कि क्या होगा। A1/A2 6/2 सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 3 से कट जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 3। B1/B2 इज इक्वल टू -3/-1, यानी कि 3, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा और 3 हो जाएगा। C1/C2 ये क्या हो जाएगा? 10/-9, यानी कि ये तो कैंसिल नहीं होगा। तो अब हम इन सब के बीच में देख लेते हैं, इनके रेशियो के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो सबसे पहले A1 A2 और B1 B2 के बीच में देखते हैं। A1 A2 B1 B2, तो यहाँ A1 A2 भी 3 है और B1 B2 भी 3 है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गया। लेकिन C1, अब B1 और B1 B2 और C1 C2 के बीच में देखते हैं, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। 3 है और ये -10/9 है। C1 C2 ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये कंडीशन कब आता है? जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं। ठीक है, पैरेलल, और इधर पे नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये कहीं पे भी जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करेंगे, और x और y का कोई एक ऐसा कोऑर्डिनेट नहीं होगा जो जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस मीट करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर से मैं आऊँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।